स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन्नाव रेप केस के बारे में। ओके, किस तरह से एक 17 साल की लड़की के साथ रेप होता है आज से 7 साल पहले। ओके, और आज तक वो अपने राइट के लिए लड़ रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है। ओके, और इस हक की लड़ाई में उसने अपने पेरेंट्स को खोया, अपनी 2 आंटियों को खोया, अपने पूरे फैमिली को। इतने थ्रेट्स हर दिन उसको आते हैं। ओके, किस तरह से उसने ये 7 साल काटे होंगे। ओके, हम लोग कहते हैं अपनी जुडिशरी में कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। ओके, मुझे तो लगता है कि शायद यही उनका मोटो है कि जस्टिस को डिले करो ताकि ये डिनाई हो जाए। हर तीसरे केस की आप बात करो, ओके, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो चाहे सिविल केसेस हो। ओके, एक केस को डील करने में 15-15 साल लग जाते हैं क्रिमिनल केसेस की अगर बात करें, और सिविल केसेस में 2-2, 3-3, 4-4 साल। ओके, तारीख पर तारीख। हम एक ऐसे समाज में रह रहे जहां पे हमने बहुत ही ज्यादा पावर दे दी है एक पॉलिटिशियन को, जो उस जगह पर बैठने लायक है या नहीं ये सिर्फ ये डिसाइड करे कि वो किस बैकग्राउंड से आता है। ओके, वो किस डोमिनेटेड क्लास, इकोनॉमिकली, सोशली या पॉलिटिकली किस स्फीयर से वो आता है। ओके, और एक ऐसे समाज में हम रह रहे हैं, खुद सोचिए, ग्राउंड लेवल पे एक आम नागरिक है और हमने कुछ लोगों को चुन के विदाउट ये कंसीडर किए कि वो इस लायक है या नहीं, बहुत सारी पावर्स दे दी, और उस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आते हैं पूरे आपके आईएएस, आईपीएस, आपका पुलिस सिस्टम। ओके, और उसके बाद एक जुडिशरी है। ओके, अब क्या होता है कि ये जो पावरफुल पीपल्स हैं ये डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉइटेशंस या गलत काम करते हैं इन ग्राउंड पे जो लोग हैं उनके साथ। ओके, अब जब ग्राउंड के लोग इनके खिलाफ एफआईआर करने का सोचते हैं, ओके, कि हम लोग इन पीपल्स के खिलाफ एफआईआर करेंगे, तो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस अंडर आती है पॉलिटिकल सिस्टम की। और आज अगर आप रिपोर्ट को देखें कि हमारा जो ये पुलिस सिस्टम है वो किस तरह से पॉलिटिसाइज किया जाता है, किस तरह से पॉलिटिशियंस उसको अपने फेवर में यूज करते हैं। ओके, अब आप एक कंडीशन को सोचिए कि इस तरह से क्या हो रहा है, एक नॉर्मल आदमी पुलिस के पास जा रहा है कि मुझे इस पर्टिकुलर नेता के खिलाफ एफआईआर करनी है और इसके खिलाफ एक्शन लो। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है बट नो एक्शन इज टेकन। ओके, फिर वही विक्टिम क्या करता है कि उस स्टेट के सीएम को लेटर लिखता है कि मेरे साथ इस तरह से गलत व्यवहार हुआ है, तो आप इस पर एक्शन लीजिए। कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब उस पॉलिटिशियन को जिसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है वो क्या करता है, वो थ्रेटन करता है, वो धमकियां देना शुरू करता है उस फैमिली को जिसने एफआईआर दर्ज की, जो विक्टिम की फैमिली है। ओके, जिस पर वो सारी चीजें गुजरी है, उसकी फैमिली को कि तुझे जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फॉल्ट चार्जेस में अंदर कर देंगे। ओके, इस तरह का केस जब होता है उसके बाद ये जैसे ना तैसे ये मैटर पहुंचता है कोर्ट में। ओके, कोर्ट में इसमें इतने साल लग जाते हैं, और कोर्ट में भी हमारे पास आज तक ये प्रोविजन नहीं है कि हम किस तरह से कोर्ट के जो जजेस हैं उनके करप्शन को चेक करें। ओके, एंड फिर क्या होता है, कोर्ट द्वारा इस तरह के डिसीजन दिए जाते हैं उस पॉलिटिकल जो क्लास से जो बंदा आता है, ओके, जो वो एमएलए है, ओके, उसके फेवर में डिसीजन दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए, हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं। ओके, हम एक ऐसे देश में रह जाते हैं जहां पर रूल ऑफ लॉ का हम यूज करते हैं। ओके, हम इसको फेवर करते हैं। हम उस देश में रहते हैं जिसने डेमोक्रेसी को जन्म दिया एंशियंट टाइम से लेकर। ओके, हम उस एक देश में रहते हैं जहां पर वुमेन्स को पूजा जाता है। स्टिल सच थिंग्स आर हैपनिंग इन अवर नेशन। ओके, और जो ये उन्नाव केस है जिसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या होता है कि 2017 में एक 17 साल की नाबालिग लड़की का रेप किया जाता है। एक एमएलए भी उसमें इन्वॉल्व होता है और उसी के घर में होता है। ओके, बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह करके उसका नाम है। ओके, एक्स एमएलए, ही इज 4 टाइम्स एमएलए फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। आप खुद सोचिए, एक 4 टाइम्स एमएलए फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी इज डूइंग सच थिंग्स। आई मीन, कैसे ये जस्टिफाइड है हमारी इस डेमोक्रेसी में? ये क्वेश्चन उठाता है कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो लोग उनको चुन रहे हैं, क्या सोच के वो चुन रहे हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जो उनको वो चीजें नहीं दिखा पा रही है जो रियलिटी में है। द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। एज पर द एडीआर रिपोर्ट, अराउंड 44% ऑफ द एमपीज ऑफ पार्लियामेंट, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चले हुए हैं। ओके, वापस आते हैं इस केस पे। फिर क्या होता है, 2017 में ये केस होता है। ओके, ये रेप केस उस लेडी के साथ होता है। ओके, उसके बाद वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, एंड सेम इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया कि पुलिस के पास जाते हैं, नो एक्शन इज टेकन। ओके, उसके बाद वो जो एमएलए है वो किस तरह से थ्रेट करता है फैमिली को, किस तरह से धमकियां देता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि ये एमएलए थ्रू हिज फेवर, और यू कैन से कि पॉलिटिकल जैसे कंट्रोल करते हैं पुलिस को, एक फॉल्स एलिगेशन, यू कैन से चार्ज लगा देते हैं इस विक्टिम लड़की के पापा के ऊपर। ओके, और उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। ओके, और कस्टडी में उनको रखा जाता है और बहुत बुरी तरह से उनको कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है। इस विक्टिम को, उनकी मम्मी को और उनकी जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनको मिलने भी नहीं देता। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जब ये सब इंसिडेंट हो रहा है, इन सभी को पता है कि उनके पिता को कस्टडी में टॉर्चर किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एफआईआर वापस नहीं ली। ओके, उस पॉलिटिशियन के थ्रू, इनडायरेक्टली वो पॉलिटिशियन ये सब चीजें करवा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ये विक्टिम, द ग्रेट लेडी, ओके, ये पहुंचती है सीएम ऑफिस के सामने और उनके जहां पे रेजिडेंस उनके सामने, और खुद को जिंदा जलाने की कोशिश करती है वहां पे। ओके, और इनको रोक दिया जाता है किसी कारणवश। उस टाइम भी कोई एक्शन नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके नेक्स्ट दिन ही इनके जो पिता है उनकी कस्टडी में डेथ हो जाती है। अब खुद सोचिए,
मान लीजिए मैं एक रेप केस का विक्टिम हूँ, ओके, और मेरे साथ पहले ही इतना कुछ हो चुका है, ओके, उसके बाद वो एक पावरफुल नेता मेरी फैमिली को थ्रेट करे, ओके, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे जो क्लोज वन है, उनको थ्रेट करे, ओके, और ये धमकी दे तुम वापस इस केस को ले लो। आई मीन, कैन यू इमेजिन, आपका इस देश के सिस्टम से ही विश्वास उठ जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि 2018 की बात है, उसके बाद 2019 आता है, ओके, 2019 में भी जो उसके अंकल थे उन पर फॉल्स चार्जेस लगाए जाते हैं, उनको भी कस्टडी में लिया जाता है, ओके। उसके बाद क्या होता है, एक इंसिडेंट का जिसमें इस केस में मेंशन किया गया है वो ये कि एक वकील और ये जो विक्टिम थी इस केस की, वो और इनके साथ दो आंटियां अपने अंकल से मिलने जा रहे थे जेल में, ओके। अब रास्ते में ही एक ट्रक से उनकी कार को कुचल दिया जाता है, और जस्ट सी विक्टिम और उनके जो लॉयर थे, दो ही लोग उसमें जिंदा बच पाते, और इनकी जो दो प्यारी आंटियां थी वो उसमें उनकी डेथ हो जाती है, ओके। आप खुद सोचिए, द केस स्टार्टेड विद गैंग रेप, ओके, जो एक एक्स एमएलए ने किया था, जो 4 टाइम्स एमएलए था, ओके, एंड इस तरह से वो हर एक संभव कोशिश कर रहा था कि इन लोगों को सिस्टम से बाहर निकालो, इन लोगों को जस्टिस ना मिले, ओके। कैन यू इमेजिन, आई मीन, आप खुद से इस मैटर की ग्रेविटी को समझिए। और इसके बाद जब इंसिडेंट होते हैं, ओके, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर कंसर्न लेता है और इस केस को ट्रांसफर किया जाता है दिल्ली के लिए, ओके। उसके बाद इसमें सीबीआई का स्पेशल कोर्ट बिठाया जाता है, उसके अंदर इस एक्स एमएलए को कन्विक्टेड घोषित किया जाता है और इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाती है, और साथ में ही इसको कस्टोडियल डेथ के केस में भी इसको अंदर किया जाता है, ओके। अब उसके द्वारा जो प्ली फाइल की गई थी हाईकोर्ट में, उसके तहत इसके जो डेथ सेंटेंस है उसको सस्पेंशन मिल जाता है। अब ये चीज हमारे समाज पे एक बिग क्वेश्चन खड़ा करती है, पॉलिटिकल सिस्टम पर, हमारे देश की जुडिशरी पर, और हमारे देश का जो सिस्टम है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो ये इंश्योर करता है कि लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर होगी, वो सब चीजें कंट्रोल करेगा, एग्जीक्यूटिव को भी, ओके, जुडिशरी को नहीं। अब बात आती है कि क्या कोर्ट के जो जज है उनको ब्राइब किया जा सकता है, क्या उनको ब्राइब किया जाता है, ओके। क्या अगर मान लीजिए उनको कोई ब्राइब देता है किसी केस के रिगार्डिंग, ओके, व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट देम। हम मानते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, पर जुडिशरी इंडिपेंडेंस के साथ साथ सबसे ऊपर दैट मस्ट बी अकाउंटेबल टू द पीपल। अगर मान लीजिए इसके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जजेस के लिए भी स्पेशल इंक्वायरी टीम होनी चाहिए इनके करप्शन केसेस को हैंडल करने के लिए, बट एक स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए, एक स्पेसिफिक रूल बुक होनी चाहिए, ओके, इस चीज को रोकने के लिए। एंड हमारे देश में आज भी ये चीजें हो रही है, किस तरह से वो ग्रेट लेडी आज भी दर बदर भटक रही है अपने जस्टिस के लिए, ओके। पॉलिटिकल सिस्टम और जो पावरफुल लोग हैं किस तरह से उस सिस्टम को निचोड़ते हैं सिर्फ अपने वेलफेयर के लिए, ओके, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि हम लोग पावर में रहें, और जिनके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उनको जस्टिस ना मिले। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि किस समाज में हम रह रहे हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सपोर्ट द विक्टिम, द ग्रेट लेडी हु स्टिल फाइटिंग फॉर एक प्रयास से, ओके। इस देश में जितनी भी लड़कियों के साथ, जितने भी नीचे ग्राउंड लेवल के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इन पावरफुल लोगों के द्वारा, ओके, वो इन सब के लिए एक एग्जाम्पल है, एक इंस्पिरेशन है कि किस तरह से, मान लीजिए आज मेरे साथ कोई पॉलिटिशियन किस तरह से गलत करता है और मैं एफआईआर करने जाता हूं, ओके, उससे पहले में मेरे दिमाग में ये आएगा कि मैं एफआईआर करने जाऊंगा तो उसकी तो पहले ही पुलिस तक पहुंच है, वो इस तरह से करेगा, वो उस तरह से करेगा, ओके। बट नहीं, इस केस के बाद, और हम चाहते हैं कि उनको फुल जस्टिस मिले, ओके, एंड विच इज मैंडेटरी, और यू कैन से वो उनका राइट है, हमारे संविधान ने ये हमें राइट दिया और इस राइट को उनसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आई पर्सनली स्टैंड विद दैट ग्रेट लेडी, ओके, और हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, एंड वी वॉन्ट दैट जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड टू हर बिकॉज शी हैज सफर्ड अ लॉट, ओके। आप खुद इमेजिन करिए 2017 से लेकर 2025 तक वो दर बदर भटक रहे हैं अपनी जस्टिस के लिए। और अगर देश के कोर्ट, जो इस देश के नागरिक की एक आखिरी सीढ़ी होते हैं जस्टिस के लिए, अगर वो ही इस तरह से करेंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारी डेमोक्रेसी पे, हमारी जस्टिस सिस्टम पे, हमारे रूल ऑफ लॉ पर उठाता है, ओके। सो आई स्टैंड विद दैट ग्रेट लेडी, एंड मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से पावरफुल लोगों को रोका जाए कि वो एक गरीब या निचले तबके से आने वाले लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बंद करें, और किस तरह से हम अपने जुडिशरी सिस्टम को अकाउंटेबल बना सकते हैं, मोर अकाउंटेबल, ओके। जय हिंद, जय भारत।